नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ग्रहों के राजा सूर्य माने जाते हैं, जो कि 16 नवंबर 2024 से ही अपनी मंगल की राशि परम मित्र की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। 19 नवंबर से सूर्यदेव शनि के नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है? 19 नवंबर 2024 को शाम 3:03 पर सूर्यदेव आत्मा और पिता के कारक होकर अपने परम शत्रु और अपने पुत्र के नक्षत्र शनि के अनुराधा नक्षत्र में विशाखा नक्षत्र से निकलकर प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य की बदल रही चाल आपके जीवन में किन स्तरों में आपको शुभता देने वाली है, यही जानकारी आपको देंगे। सूर्यदेव 16 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक में ही रहेंगे। तो पूरे सूर्य का जो परिवर्तन है वो पूरे 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी अलग अलग मायनों में प्रभाव डालने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों सूर्यदेव जो हैं वो आपके 12वें घर के यानी द्वादशेश माने जाते हैं, और जिनकी उपस्थिति है दर्शकों बहुत ही 16 तारीख से ही आपके पराक्रम घर में बनी हुई है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बताना चाहेंगे सूर्यदेव यहां पर आपको देखिए पराक्रम घर के में मौजूद होकर आपके जीवन में कई प्रकार की अनुकूलता ये आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। बता दें, कुंडली में सूर्यदेव की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। अगर ये जीवन में प्रभावी होते हैं, बेहतर होते हैं, तो देखिए जातक को करियर में शीर्ष ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। बलवान सूर्य का प्रभाव सरकारी क्षेत्रों में, राजनीति में और सामाजिक कामों में सफलता दिलाता है। अगर सूर्य बलवान हो तो पिता का सहयोग मिलता है। पैतृक संपत्ति व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा होती है, और सूर्य का बली प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में मान सम्मान दिलाता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य बलवान है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नीतियों को खुद ही निर्धारित करता है, यानी किसी दूसरे के पद चिन्हों पर नहीं चलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपनी खुद की विचारधारा और अपने खुद की क्षमताओं के द्वारा ही जीवन में सफलता अर्जित करता है। और सूर्य खराब होते हैं तो पेट से रिलेटेड समस्या, पीड़ित सूर्य के प्रभाव से जीवन में निराशा, आंखों में समस्या, बालों के झड़ जाने की समस्या लगातार बनी रहती है। आर्थिक तंगी का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। तो अब कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे क्या रिजल्ट आपके जीवन में बदल रही सूर्य की चाल देने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों ये फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप लोग इसे इसी आधार पर देखें। कन्या राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में सूर्य विराजित हैं और शनि के नक्षत्र में जाएंगे। शनि आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले तो दर्शकों व्यापार में आपको कामयाबी मिलने वाली है। आपके जीवन में आपका जो निर्णय है, जो आपकी रणनीतियां हैं, वो जीवन में आपको बड़ी बुलंदी कर्म क्षेत्र में दिलाती हुई नजर आने वाली है। यानी कन्या राशि वाले जातकों के मन में खुद ही ऐसी विचारधारा प्रकट होने वाली है जिसको यदि आप मन में लेकर चलते हैं तो आने वाला जो समय है यह आपके जीवन में विस्तार करने वाला है और आपको सफलता भी देने वाला है। सूर्य पराक्रम घर में विराजित होकर अपनी सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालने वाले हैं। तो ऐसे में यात्राएं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में करियर और बिजनेस के क्षेत्र में लाभकारी साबित होने वाली है। पारिवारिक जिम्मेदारी को यदि आप निभाने के लिए असमर्थ हो रहे हैं तो कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में परिवार के प्रति समर्पित और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी नजर आने वाले हैं। शनि आपके कर्ज और लोन भाव के स्वामी हैं, आपके रोग भाव के स्वामी हैं। इनके नक्षत्र में सूर्य का संबंध बनने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज से निजात की कामयाबी आपके जीवन में आपको मिलती हुई दिखाई देने वाली है। अगर आपने कोई ऋण लिया हुआ है, कोई कर्जा लिया हुआ है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपको समस्या हो रही है,
तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आपको कर्जों से मुक्ति की संभावना भी आपको इस समय अंतराल में मिलने वाली है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के पराक्रम घर में सूर्य प्रभावी हैं, तो आपको परीक्षा प्रतियोगिता के मामले में शुभता देने वाले हैं, क्योंकि छठे घर के स्वामी शनि हैं और पंचम घर के भी स्वामी हैं, शिक्षा भाव के भी स्वामी शनि हैं। इनके साथ जब सूर्य का संबंध बनने वाला है, तो यदि आप कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं या किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप जीवन में बैठना चाहते हैं, तो कन्या राशि वाले जातकों को इन मामलों में भी आपको शुभता आसानी से मिलने वाली है। अब यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, सूर्य के नक्षत्र शनि के नक्षत्र अनुराधा में सूर्य की जो मौजूदगी है, क्योंकि शनि इनके परम शत्रु भी माने जाते हैं, तो अब आपको इस समय में क्या ध्यान रखकर चलना है। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं, तो वैवाहिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। आपकी कड़वी वाणी आपके जीवन में जीवन साथी के स्वभाव को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अगर आप आलस्य पूर्वक चल रहे हैं, नियमबद्धता की कमी आपके जीवन में है, तो नियमों के अभाव में आप अपने जीवन में कई अवसर अपने हाथ से आप निकाल सकते हैं। इसलिए यदि आप जीवन में अवसरों को पकड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने जीवन में आलस्य से आपको बचना चाहिए। आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालने से आपको बचना है। जिस भी काम के लिए आपने जितना समय निर्धारित किया हुआ है, उस काम को आपको उतना समय जरूर हर हाल में देने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। अब यहां पर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी देना चाहते हैं, जिसको कन्या राशि वाले जातक करते हैं तो आपको आसानी से शुभता मिलने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों को सूर्योदय के पहले रोजाना सोकर जरूर उठ जाना चाहिए। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में देखिए, पिता के साथ यदि आप संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं, तो आपके जीवन में शुभता ज्यादा रहने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर आप शुभता चाहते हैं, तो नकारात्मक सोच से बचना है। नकारात्मक सोच निराशा उत्पन्न करती है। नकारात्मक विचारधारा अगर मस्तिष्क में चल रही है, हमारे मस्तिष्क का दो हिस्सा होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। अगर अवचेतन मन में नेगेटिव बातें चली जाती है, तो व्यक्ति के जीवन को काफी नुकसान में डालती है। कन्या राशि वाले जातक अक्सर भावनात्मक होते हैं, भावुक होते हैं, तो अपने जीवन में निराशा की ओर यानी नेगेटिविटी की ओर ज्यादा सोचते हैं। तो अगर आप नेगेटिव बातों को लेकर ज्यादा चलेंगे तो आपको नुकसान होगा। इसलिए मेडिटेशन करना, पॉजिटिव चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहना आपको जीवन में ज्यादा शुभता देने वाला है। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।